हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करता हूँ बिल्कुल ठीक है, सब कुशल मंगल है बच्चों। तो आज हम एक बिल्कुल फ्रेश टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस। ठीक है, तो स्पीड, टाइम, डिस्टेंस ये चीज़ें ऐसी हैं, आपने थोड़ा बहुत साइंस में पढ़ा होगा, 6th-7th में मुझे पता है, और अपने 9th, 10th, 8th में अपने मैथ्स में पढ़ा होगा कि सर टाइम दे रखा है, डिस्टेंस दे रखा है, स्पीड कैसे निकालेंगे, है ना। तो इसी के बिहाफ पे पहले तो इसका इंट्रोडक्शन जानेंगे आज हम, और फिर इसके बाद कई सारे ऐसे क्वेश्चन जानेंगे जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं। तो सबसे पहले तो शुरुआत करते हैं टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस। सपोज देखो, मानो आपको यहाँ से यहाँ तक जाना है, ए से लेके बी तक, तो ए और बी के बीच में जो डिस्टेंस डी याद रहेगा, ठीक है। ये डिस्टेंस हो गया आपका यहाँ से यहाँ तक का पूरा। स्पीड, किस स्पीड से अपनी गाड़ी चला रहे हो, ठीक है ना। एक बात बताओ, अगर मैं बोलूँ भाई यहाँ से लेके यहाँ तक करीब करीब 200 किलोमीटर का रास्ता है फॉर एग्जाम्पल, क्या आपने अपनी स्पीड क्या करी, 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड रखी। भाई 1 घंटे में 50 किलोमीटर कवर करना है, तो कितने घंटे में कवर कर दोगे सारा रास्ता? 4 घंटे में। यही तो हुआ भाई, 50 किलोमीटर पहले घंटे में, फिर 50, फिर 50, फिर 50। लेकिन क्या ऐसा हो सकता है क्या, एक बार खुद सोचो कि सर बिल्कुल 50 एग्जैक्ट रखनी हो सकता है 45 हो जाए, 55 भी हो जाए, कई बार 60 हो जाती है, कई 30 भी हो जाती है, फिर कई ब्रेक भी लगानी पड़ती है। तो एक एवरेज निकलता है इसका कि भाई ओवरऑल अगर मुझे इतना स्पीड डिस्टेंस कवर करने के लिए कितना टाइम मैंने लिया। तो यहाँ पर छोटी सी बात आपको याद रखनी है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन में टाइम। जितना भी आपने टाइम कवर किया, अब चाहे वो आप स्पीड थोड़ा स्लो करके चला रहे हो, कभी तेज कर दिया, तो उसे एक एवरेज निकल जाती है। एवरेज स्पीड क्या होती है, तो उसका नाम ये भी है एवरेज स्पीड, याद रहेगा। S इज इक्वल टू डी अपॉन में टी। और यहीं से अगर आपको देखो सारी बातें यहीं से बन जाएगी। अगर D निकालना हो तो S इंटू टी, और टी निकालना हो तो डी अपॉन में एस। कोई डाउट यहाँ तक? नहीं। अब ध्यान दो बच्चों, स्पीड जो होती है आपकी दो बातों में निकलती है, एक तो किलोमीटर पर आवर एंड मीटर पर सेकेंड। ठीक, अगर सपोज मान लो फॉर एग्जांपल आपके पास दे रखा है 100 किलोमीटर पर आवर। अब मैं आपसे कहूँ भाई किलोमीटर पर आवर से कन्वर्ट करना है मीटर पर सेकंड में, तो क्या करोगे? देखो ये पता, लॉजिक ये जानना बहुत ज़रूरी है। 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं? वेरी गुड। 1 घंटे में कितने सेकंड होते हैं? 60, 3600 सेकंड। 60 तो मिनट होते हैं, ठीक है ना, और 60 मिनट और 1 मिनट में 60 सेकंड, तो 60 × 60 3600 हो गया। तो देखो ध्यान देना, 100 किलोमीटर पर आवर, तो 100 मल्टीप्लाई, किलोमीटर है मीटर में जाना है तो 1000 से मल्टीप्लाई अपॉन में क्या है, आवर। आवर 1 घंटे मतलब कितना होता है? 3600 इंटू में 3600। तो एक काम करो, 2 से 2 जीरो काटो, इसे इतना काटो, 2 पंजे 10 और ये 18। बस आपको इतना ध्यान रखना है कि जब हम किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में जाएंगे तो मल्टीप्लाई करते हैं 5/18 से। बस इतनी सी लॉजिक याद रखो भाई, जब भी कभी किलोमीटर पर आवर हो और मीटर पर सेकंड में जाना हो ना, इतना कर दोगा 5/18। 5/18 आया कैसे? इस तरह करके देखो, 1000 अपॉन में 3600, 2 जीरो गई, कट के हिसाब से आया, ठीक है। यहाँ तो देखो मल्टीप्लाई में 100 था तो कर देंगे, सॉल्व कर देंगे, बट 200 कुछ भी हो, बस करना क्या मल्टीप्लाई में 5/18। अब मैं एग्जाम्पल दूंगा, अगर मीटर पर सेकेंड से जानना है आपको किलोमीटर पर आवर, छोटे से बड़े में जा रहे हैं तो क्या करेंगे? 3600 से मल्टीप्लाई और डिवाइड बाय 1000, ठीक है। फॉर एग्जांपल देखो, जैसे अगर मैं आपसे बोलूं कि आपके पास एक 100 मीटर पर सेकंड दे रखा है, तो ध्यान दो बच्चों, 100 मीटर है, मीटर से किलोमीटर में जाने के लिए 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा, कर दिया। अब देखो नीचे से ऐसे देखो, 100 डिवाइड बाय 1000, और डिवाइड में क्या है, देखो अपॉन में सेकंड है, ठीक है ना, और सेकंड से आवर में जाना तो क्या आएगा, अपॉन में 3600, ये ऊपर जाके 100 अपॉन में 1000 इंटू में 3600। तो आपको केवल फाइनली जो याद रखने वाली बात ना उसे ये है 18/5 याद रहेगा कि जब हम कभी भी मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में जाएंगे तो मल्टीप्लाई कर देंगे 18/5 से, ठीक है ना। 1000 से डिवाइड और 3600 से मल्टीप्लाई। क्यों आया वो लॉजिक अपने यहाँ देखा है।
यहाँ तक मैं कोई दिक्कत। तो अब तक केवल आपने दो बातें ही सीखी है, एक छोटा सा फॉर्मूला सीखा है और एक बात ये सीखी है किलोमीटर से मीटर में जाए तो फिर 5/18, और मीटर से जाना हो किलोमीटर में तो 18/5। इसे नोट करो, फिर आगे देखते हैं। इफ डिस्टेंस इज कांस्टेंट, सपोज मान लो अगर यहां से आप तक गए, पहले ए से बी पे गए, ठीक है। फॉर एग्जांपल आपकी स्पीड कुछ भी हो सकती है। अब आपकी स्पीड कुछ भी हो तो भाई टाइम कुछ भी हो सकता है सपोज, ठीक है ना। आपको मान लीजिए आपने 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से गाड़ी चलाई और 5 घंटे में हम यहाँ से यहाँ तक पहुँच गए, ये मैं मान लेता हूँ। और आपको जब बी से फिर ए पे आना है, डिस्टेंस सेम है, डिस्टेंस इज अ कांस्टेंट, डिस्टेंस चेंज नहीं होगा। हो सकता फिर आपने अपनी स्पीड 50 कर दी हो तो टाइम कुछ और लगेगा, समझ में। जब डिस्टेंस कांस्टेंट है, स्पीड आपने चेंज करी तो टाइम का रेशियो क्या हो, टाइम में कितना चेंजेस आएगा देखते हैं। तो ध्यान दो, d1 इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या होता है S1 T1, ठीक है। अगर मुझे d2 निकालना तो d1 ही रहेगा, डिस्टेंस तो वही रहेगा ना। a से b पे गए तब भी d1 और b से a पे आओगे तब भी d1, क्या फर्क पड़ेगा, डिस्टेंस तो वही है, आपका दूरी वही है, बस आपका स्पीड और टाइम की बात करने वाले हैं यहाँ पे, समझना। यहाँ पे क्या लिख दूंगा मैं, S2 T2। अब देखो S1 T1 इज इक्वल टू S2, समझ में आया क्या, रेशो लिखो S1 अपॉन में S2, T2 अपॉन में T1। अगर आपके पास बच्चों ध्यान देना S1 और S2 दे रखा है, स्पीड का रेशो गिवन है, इससे आप क्या निकाल लोगे, टाइम का रेशो निकाल लोगे, ठीक है ना। तो ये बात याद रहेगी। एक और समझना, इफ टाइम इज कांस्टेंट, फॉर एग्जाम्पल टाइम 5 घंटे लगे, ठीक है, तो 5 घंटे जाने में लगे और 5 घंटे आने में लगे, ठीक है, समझना ध्यान से। तो क्या आएगा, दो फॉर्मूला क्या था टाइम का, d1 अपॉन में S1 और सेम टाइम लगा d2 में और S2 में। मैं यहाँ से गया, सपोज मान लीजिए मैं यहाँ से गया सेक्टर 16, 2 घंटे लगे, ठीक है, और मैं यहाँ से गया पंजाबी बाग तब भी 2 घंटे लगे। तो मतलब मेरा टाइम सेम है, तो मुझे क्या देखना है, डिस्टेंस और स्पीड का रेशो निकालना है। तो d1 अपॉन में S1, d2 अपॉन में S2, d1 अपॉन में d2 से क्या हो जाएगा, ये S1 अपॉन में S2, याद रहेगा। तो हम पढ़ने वाले हैं हम रिलेटिव स्पीड। अभी वर्ड दो, रिलेटिव स्पीड मतलब क्या, रिलेटिव का मतलब क्या है, ये भाई एक का दूसरे से रिलेशन रिलेटिव है, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल से मान लीजिए 2 A और B है, तो वो दोनों आपस में भाई भी हो सकते हैं, बहन भी हो सकते हैं, फादर सिस्टर का, फादर सन का भी रिलेशन, कुछ भी रिलेशन हो सकता है। तो यहाँ पे रिलेटिव स्पीड का मतलब क्या है, देखो ध्यान देना, जैसे मान लो ये A और B, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक की बीच की दूरी मान लो 200 किलोमीटर है फॉर एग्जाम्पल। एक बंदा यहाँ से कार चलाना स्टार्ट करता है, ठीक है, तो ध्यान दो, देखो एक कार ऐसा चलना स्टार्ट करती है और एक कार है जो जैसे चलना स्टार्ट करती है। बट एक बात नोटिस करो, दोनों की डायरेक्शन कैसी है, सेम, ठीक है। देखो ये भी इधर जा रही है, अब ये भी इधर जा रही है। अब आप कहोगे कि सर ये तो आपस में कोई मिलेंगे भी नहीं, क्या पॉसिबल है मिलना, हाँ या ना, नहीं, कैसे पॉसिबल है, हाँ पॉसिबल ही नहीं है। आप बच्चों का कहना ये है कि सर अगर ए वाला यहाँ से कार चलाता है, बी वाला यहाँ से कार चलाता है, तो ज़िंदगी में कभी मिलेंगे ही नहीं वो। बट एक बात बताओ, अगर ए ने स्पीड बढ़ा दी, ए की स्पीड ज़्यादा है, बी की स्पीड स्लो, क्या हम नहीं मिल पाएंगे, है ना। तो कहीं ना कहीं इनकी जो मुलाकात होगी यहाँ पर होगी। सपोज मान लो सी पॉइंट पे ए भी यहीं आ गया और बी वाला भी यहाँ आ गया। ऐसा पॉसिबल तब होगा जब इसकी स्पीड ज़्यादा होगी और इसकी स्पीड, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल मैं स्कूटी चलाता हूँ 50 की स्पीड से, लेकिन कोई चला रहा है 60 की स्पीड से, तो अगर मैं 15 मिनट पहले भी निकलूंगा ना तभी मुझे कवर अप वो कर सकता है मुझे पीछे, समझ में आया क्यों, क्योंकि अपनी स्पीड तेजी से लेकर आ रहा है। बस वही बात यहाँ है, अगर ये तेज चलाएगा और ये स्लो जाएगा तो कुछ टाइम बाद, तो ठीक है, आधा पौना घंटा 1 घंटा जो भी टाइम लगने वाला है, कि यहाँ मुलाकात नहीं हो पाएगी, हो जाएगी ना, इसे क्या बोलेंगे, रिलेटिव स्पीड। तो देखो ऐसे वाले केस में इफ A एंड B आर, ये A एंड B मतलब कार का नाम है, ये कार ए से चलना है, पॉइंट ए से और B से चलता है, ठीक है ना। जो भी कार चलती है, कार स्कूटी जो भी है, आर इन सेम डायरेक्शन,
ठीक है ना। इफ मूविंग कार लिख देता हूँ मैं यहाँ पर, फ्रॉम ए एंड बी आर सेम डायरेक्शन, ए और बी से सेम डायरेक्शन में कार चलती है, तो ऐसे वाले केस में वो फॉर्मूला क्या बनेगा, ए माइनस बी किलोमीटर पर आवर। लेकिन ए माइनस बी पे नहीं छोड़ना इसे, आपको ऐसा लगा देना है मॉडुलस, क्योंकि कभी भी स्पीड नेगेटिव नहीं होगी। ठीक, एक बात और, अब आप कहोगे कि सर जब वो दोनों सेम डायरेक्शन में जाते थे तो ऐसे आपने बताया, लेकिन ये भी तो हो सकता है बच्चों अपोजिट डायरेक्शन। ठीक है, एक कार यहाँ से चलना स्टार्ट कर रहा है ए पॉइंट से और एक इधर से चलना स्टार्ट कर रहा है, पॉसिबल है। इसने भी चलना स्टार्ट किया, उसने भी चलना स्टार्ट किया, मान लो यहाँ पे उनकी मुलाकात हो गई कि इधर से यहाँ आया, वो वहाँ से यहाँ आया। क्या ऐसा हो सकता है कि नहीं हो सकता? बिल्कुल हो सकता है। कभी ना कभी तो उनकी मीटिंग होगी ना, क्योंकि मैं भी यहाँ से जा रहा हूँ, वो वहाँ से आ रहा है, तो जिस पॉइंट में मिलेंगे उसके मीटिंग पॉइंट है, तो कितने टाइम बाद मिलेंगे, इसका क्या करना पड़ेगा मुझे, ए प्लस बी किलोमीटर पर आवर। रिलेटिव स्पीड का फॉर्मूला यही होता है, बात याद रहेगी। टॉपिक डिस्कस करने वाले बच्चों, उसका नाम है प्रॉब्लम्स ऑन ट्रेन। ये टॉपिक थोड़ा इंटरेस्टिंग है और उसमें से क्वेश्चन एक आध आता ही आता है। अभी प्रॉब्लम्स ऑन ट्रेन की बात कर रहे हैं, अगर हम ट्रेन के यहाँ पे कई सारी प्रॉब्लम्स होंगी जो आपको सॉल्व करनी है। देखो फॉर एग्जाम्पल, इफ ट्रेन क्रॉस अ स्टेशनरी ऑब्जेक्ट, देखो स्टेशनरी ऑब्जेक्ट लाइक जो कोई रुकी हुई चीज है, ठीक है ना, फॉर एग्जाम्पल पोल, स्टैंडिंग मैन एटसेट्रा। एक स्टेशनरी ऑब्जेक्ट है, पोल है सीधा खड़ा है, ठीक है ना, स्टैंडिंग मैन, इसकी लेंथ को ना हम देखो, जैसे हम मान लीजिए पोल है कितना मीटर का होगा, 5 मीटर, 3 मीटर, 2 मीटर, तो यहाँ पर इसकी जो लेंथ होती है उसको हम बिल्कुल 0 मान लेते हैं, मानते नहीं भाई कुछ है ही नहीं। ठीक है, अब ध्यान से समझना, लेंथ ऑफ ट्रेन की जो लेंथ है भाई, ट्रेन तो बहुत लंबी होती है, 12 डब्बे, 20 डब्बे, 25 डब्बे। ठीक है, ट्रेन की लेंथ को आप क्या लेट करते हैं, एल। भाई ट्रेन की जो लेंथ है वो एल है, 500 मीटर, 400 मीटर जो भी है। स्पीड क्या हो गया बच्चों, एस। टाइम टेकन क्रॉस टू पोल, मैं सिर्फ पोल की बात कर रहा हूँ भैया। ठीक है, एक ट्रेन थी, ट्रेन चलते चलते आई, चलते चलते यहाँ से आई और एक पोल था, उसे क्रॉस कर बाहर निकल गई, तो कितने टाइम में उसे क्रॉस कर देगी। तो यहाँ पर भैया कहता है टाइम का फॉर्मूला होता क्या, पहले मुझे बताओ, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। तो यहाँ पर जो डिस्टेंस है वो क्या है, यहाँ पर डिस्टेंस एल। समझ में आया क्यों, क्योंकि जो लेंथ ऑफ ट्रेन की जो लेंथ है ना वही हमारा डिस्टेंस है। क्योंकि ट्रेन देखो, ट्रेन को जैसे मान फॉर अभी समझना मतलब क्या है, ये पटरी होगी बच्चों आपकी, ठीक है, ऐसे पटरियां बिछी हुई है और एक पोल यहाँ था, ट्रेन यहाँ से चलते हुए आ रही है, ट्रेन की जो लेंथ है ये है, यहाँ से आता है, ये है ट्रेन, 400 मीटर लंबी ट्रेन है। ट्रेन को यहाँ से आके और पार क्रॉस करके यहाँ निकल ऐसे आ जाना है इधर की तरफ, मतलब ट्रेन का जो लास्ट वाला पोर्शन यहाँ पर है ना बच्चों, वो कहाँ आना चाहिए, पोल के इस तरफ, मतलब क्रॉस कर दें, साइड में आ जाए, ठीक है, यहाँ तक। तो भाई कह रहा है कितने टाइम में ट्रेन का जो मुंह यहाँ तक था वो वहाँ पहुँच जाए, उसका एंडिंग वाला पॉइंट जो यहाँ था वो इधर आ जाए, बस यही मतलब होता है क्रॉस का मतलब, ठीक है ना। फॉर एग्जांपल एक रस्सी लगी है, मुझे इसे क्रॉस करना है, तुम जैसे मान लीजिए मैं तो अभी ऐसे कोई लेंथ नहीं है ना, जैसे सपोज फॉर एग्जांपल मैंने मार्कर ऐसा रखा, मैं चलता हुआ आया, मुझे इसे क्रॉस करना, तो जितनी मेरी लेंथ होगी वही तो बाहर निकलेगी ना, बस तुम्हें समझ नहीं है। अभी हमारी लेंथ छोटी है, तो मान लो आपने बोला सर 5 मीटर 3 मीटर, बट अगर मैं मान लीजिए इतना बड़ा ऑब्जेक्ट लेकर आया, बच्चों खेलने वाला क्या बस लेकर आया बच्चों की जो, तो उसको मैंने रखा, बस को ऐसे लेकर आया और ऐसे क्रॉस कर दिया, मतलब पहले ऐसे था वो इधर की तरफ आ गया, बस यही क्रॉस होता है, ठीक है। तो पहले समझना, बट भाई क्रॉस का मतलब क्या है, कि बच्चों को लगता है सर क्रॉस का मतलब समझ नहीं थे कि कहाँ से ट्रेन आ रही है, अरे ऐसा कुछ नहीं है। क्रॉस का मतलब होता है ट्रेन का जो फर्स्ट पॉइंट जो यहाँ तक था उसे क्रॉस करके वो उधर चला जाए और एंडिंग वाला पॉइंट इसके इधर, मतलब पोल निकल जाए, क्रॉस हो जाए, इतनी सी बात समझनी है। हाँ जी, टाइम फॉर्मूला होता क्या बच्चों, डिस्टेंस अपॉन में, तो डिस्टेंस क्या था, डिस्टेंस तो यही था, जो डिस्टेंस मेरा ये था मुझे वही तो पार करना है, क्या बन गया डिस्टेंस एल,
एल का मतलब क्या, लेंथ ऑफ ट्रेन। अब डिवाइड बाय डिवाइड में क्या आएगा, एस। समझ में आया कि नहीं आया, पक्का। तो ध्यान दो बच्चों, तो यहाँ पर जो मैंने बात करी ना पोल चाहे स्टैंडिंग मैन, ये एक तरीके से पॉइंट की बात हुई है। उसे हमने ऐसा क्या माना, एक पॉइंट है और हमने इस पॉइंट की जो लेंथ है उसे बिल्कुल जीरो मान लिया। लेकिन अब आप कहोगे कि सर स्टेशनरी ऑब्जेक्ट तो कुछ और भी हो सकता है, ये बात भी सही है। क्या ट्रेन केवल एक स्टैंडिंग मैन को ही क्रॉस कर सकती है, क्या पोल को ही क्रॉस करती है, नहीं, इसके अलावा एक लॉन्ग ऑब्जेक्ट भी होते हैं। अब कहोगे सर लॉन्ग ऑब्जेक्ट क्या, जैसे मान लो प्लेटफॉर्म, हाँ है ना, प्लेटफॉर्म कितने लंबे होते हैं, 200 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म होते हैं, ठीक है, 200 300 400 500 जो भी है। और बताइए इसके अलावा प्लेटफॉर्म हो गया, तो ब्रिज हो गया आपका, टनल हो गया, सुरंग जो नीचे बनती है, और एक और स्टैंडिंग ट्रेन, एक रुकी हुई ट्रेन, उसको भी क्रॉस कर सकते हैं। तो यहाँ पर लॉजिक समझना, सपोज मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, ये पटरी हो गई, ठीक है, पटरी चली जा रही है, ये पटरी है, और यहाँ से लेके यहाँ तक कंप्लीट एक टनल है, और टनल की जो लेंथ है वो है 400 मीटर, ठीक है। ट्रेन आई, ट्रेन अभी बच्चों यहाँ तक है, ट्रेन का जो स्टार्टिंग पॉइंट यहाँ है और एंडिंग पॉइंट ये है। फील करना क्वेश्चन में क्या समझाना चाह रहा हूँ। अब मुझे एक टनल को क्रॉस करना है, क्या करना है, क्रॉस, मैं लिख दूँ यहाँ पर TUNNEL, टनल, ठीक है। तो मुझे इसे कितने टाइम में क्रॉस कर दूंगा, तो आपने कहा क्या कहा कि सर जो इस ये लेंथ दे रखी है इसकी भी 400 है और टनल की लेंथ कितनी है 400 मीटर। तो अब मुझे ट्रेन जो यहाँ पर थी ना उसको क्रॉस करते हुए ऐसे लेके आनी है, मतलब उसका एंडिंग पॉइंट जो यहाँ है ना बच्चों, वो कहाँ होना चाहिए, यहाँ पर। तब जाके मैं कहूँगा कि भाई ट्रेन ने इस टनल को क्रॉस कर दिया। है ही बात सच्चाई है। जब पहले यहाँ था तो हम वही देखे तो टनल आ गया, अब हमें उसे पार करना है। जब ट्रेन यहाँ से निकल गई तो हमने क्या बोला, भाई ट्रेन ने टनल को पास कर दिया, क्रॉस कर दिया, सिंपल बात है। तो आपने क्या फील किया, तो 400 मीटर तो उसकी लेंथ और 400 मीटर की ये, और ट्रेन को देखो यहाँ इसका इंजन स्टार्टिंग पॉइंट 400 मीटर ये गई और 400 ही मीटर आगे गई, तब जाके इसका स्टार्टिंग पॉइंट यहाँ आया। फील करना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, मतलब ट्रेन को कितना डिस्टेंस कवर करना पड़ा यहाँ तक आने के लिए, 800 मीटर। समझ में क्यों, पहले तो एक पोल था तो मुझे पोल की लेंथ को मैंने क्या लिया, 0, मैंने माना ही नहीं। बट यहाँ पर आप इग्नोर नहीं कर सकते, आपको टनल क्रॉस करना है और टनल की लेंथ कितनी, 400 तो पहले यहाँ तक पहुँचे 400 मीटर, अपनी 400 मीटर के बाद आपको 400 मीटर अपनी भी तो लेंथ कवर करनी पड़ेगी, ठीक है। आपने मैंने 400 एग्जाम्पल दिया, हो सकता 500 तो 500 जो भी हो, बट एवर जो भी हो लिखो लिखेंगे। तो ट्रेन का जो इंजन स्टार्टिंग पॉइंट ये था, आपको चल कर कहाँ आना है, यहाँ। अब आप खुद फील करो बेटा, 400 मीटर ये और 400 मीटर की ट्रेन, कितना हो गया 800। तो इस वाले केस में टाइम टेकन, बताओ खुद सोचो क्या होना चाहिए फॉर्मूला, अब बताओ। क्रॉस टू, ये सब फॉर्मूला सब में लगने वाला है, टनल हो, ब्रिज हो, स्टैंडिंग ट्रेन हो, प्लेटफॉर्म हो, वटएवर कुछ भी हो, सेम बात लगी। अब बताओ फॉर्मूला, आपने क्या कहा कि सर ट्रेन को अपनी लेंथ तो कवर करनी पड़ेगी प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है ना। तो ये मैंने जो LO का मतलब है यहाँ पर, LO मतलब ऑब्जेक्ट लेंथ। अब ये ऑब्जेक्ट लेंथ कुछ भी हो सकता है, ट्रेन हो, टनल हो, स्टैंडिंग ट्रेन हो, जो भी है। 400 प्लस 400 ऊपर 800 आ जाएगा और डिवाइड में क्या लिख दूंगा इसके, स्पीड, याद रहेगा। तो अगर हम पोल की बात करें तो फॉर्मूला ये लगना है, स्टैंडिंग मैन की बात हो तो फॉर्मूला यही लगना है, बट इसके अलावा ब्रिज हो, टनल हो, कुछ भी हो, क्या लगेगा, बस। समझ में आया कि नहीं आया, इसे नोट करो फिर आगे देखते हैं। तो ध्यान दो अब, व्हेन ट्रेन क्रॉसेस मूविंग ऑब्जेक्ट, देखो ट्रेन जो पहले आपने तो जो सीखा था उसमें क्या था, भाई स्टैंडिंग ऑब्जेक्ट था, ठीक है। एक टनल है वो स्टैंडिंग है, एक पोल है स्टैंडिंग है, स्टैंडिंग मैन है, जो भी है, ब्रिज है, बट इस पर एक मूविंग ऑब्जेक्ट है।
अभी मूविंग ऑब्जेक्ट का मतलब क्या है? एक चलने वाला, ठीक है, एक वो भी चल रहा है, हम भी चलते हैं। तो यहाँ पर छोटी सी बात करेंगे पहले ए पार्ट। जो मेरा मूविंग ऑब्जेक्ट है ना, बिल्कुल जीरो मानने वाला लेता हूँ मैं, मूविंग अ मैन। अब देखो पोल तो चल नहीं सकता, ठीक है ना, या साइकिल पे कोई बच्चा जा रहा है, व्यक्ति जा रहा है, जो भी है। अब एक आदमी चलता है, ऐसे धीरे धीरे चला जा रहा है, तो हम इस वाले केस में क्या करेंगे? एक तो देखो हमें दो बातें जाननी है, एक तो इस आदमी की स्पीड जो चल रहा है, और एक हमें ट्रेन की स्पीड, ठीक है। तो अपने क्या कहा कि सर स्पीड ऑफ ट्रेन एस टी मान लो, स्पीड ऑफ ट्रेन, और जो एक पर्सन है स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट, ये सब एस और मान के चलो, ठीक है ना। फॉर एग्जांपल एक व्यक्ति था जो ऐसे ऐसे चल रहा है, धीरे 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 चला जा रहा है, यहाँ से चलना स्टार्ट किया, और एक ट्रेन ये रही, पटरी ये रही, ठीक है। मान लो 400 मीटर है, मैंने एक एग्जाम्पल सब में दिया, ठीक है। 400 मीटर लंबी ट्रेन है और चली जा रही है, और बताओ कितने टाइम से आदमी को क्रॉस कर देगी? अब आप कहोगे सर जब ट्रेन यहाँ थी तो आदमी चली रहा है धीरे धीरे, वो भी देखो यहाँ तक खिसकेगा, तब ट्रेन से पार कर जाएगी, वो इसकी स्पीड कम है, इसकी स्पीड ज़्यादा है, ठीक है। लेकिन एक बात नोटिस करना, मुझे केवल अपना डिस्टेंस यही कवर करना है, क्योंकि मैं इस बार में से क्या मानूंगा? पॉइंट। देखो मूविंग मैन, एक मैंने क्या माना है? मूविंग ऑब्जेक्ट में मूविंग मैन एक पॉइंट की बात करी यहाँ पर, और जब भी कभी हम पॉइंट की बात करते हैं तो सामने वाले ऑब्जेक्ट की जो लेंथ है उसे क्या मान लेते हैं? 0। मुझे इसके लेंथ से मतलब नहीं, इसके कितना है, 5 मीटर 3 मीटर जो भी है, हमने इसे क्या मान लिया? 0 मान लिया। हमें अपनी लेंथ को ही कवर करना है। 400 मीटर लंबी ट्रेन है, मुझे 400 मीटर लंबी ट्रेन से आगे निकलना है, क्रॉस करना है, ठीक है। तो टाइम टेकन, ध्यान समझना बच्चों, एल मतलब लेंथ ऑफ स्पीड, सॉरी लेंथ ऑफ स्पीड नहीं, लेंथ ऑफ ट्रेन, वही जो मैंने पहले माना था, ठीक है। और डिवाइड में क्या आ जाएगा? रिलेटिव स्पीड। अब रिलेटिव स्पीड से क्या समझते हो? जस्ट अभी हमने डिस्कस किया कि अगर देखो ट्रेन भी इधर डायरेक्शन में जा रहा है और आदमी भी इसी डायरेक्शन में जा रहा है, सेम डायरेक्शन में है ना, तो फॉर्मूला क्या बनेगा? ए माइनस बी का ए माइनस बी, ठीक है, मॉडल्स लगा दिया। अगर ये वाला कब लगेगा? जब सेम डायरेक्शन हो। और एल अपॉन में ए प्लस बी, ये कब लगेगा? अपोजिट। समझ में आ गया? पक्का। ये छोटा सा कॉन्सेप्ट था वो क्या दिखाता है कि भाई हमें एक जो क्रॉस किया वो किसे किया है? एक मूविंग ऑब्जेक्ट था, बट मूविंग ऑब्जेक्ट कैसे वाला था? एक स्टैंड पॉइंट वाला था, जैसे कैसा फ्रेंड, एक मूविंग मैन, साइकिलिस्ट जो भी है, ठीक है, जो धीरे धीरे चला जा रहा है। तो इस वाले केस में हमें दोनों की स्पीड की बात करनी है, और लेंथ की अगर मैं बात करूँगा तो केवल किसी करूँगा? ट्रेन की। मुझे इस पर्सन के लेंथ की कोई जानने की ज़रूरत नहीं है। अब एक बात नोटिस करो, मूविंग ऑब्जेक्ट के अंदर मैं क्या लेने वाला हूँ? ट्रेन लेने वाला हूँ, ठीक है, एक बस लेने वाला हूँ, और बताओ मेट्रो, बट जो भी ले सकते हो एग्जाम्पल, ठीक, कोई लेंथ वाली चीज़, लंबी चीज़ लेनी है। देखो एल का मतलब क्या है? लेंथ ऑफ ट्रेन। और मैं इसमें इसकी बात करता हूँ मेट्रो की, एल ओ मान लेते हैं, लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। मेट्रो ये रही, मेट्रो अपने हिसाब से चली जा रही है। ट्रेन ये रही, ट्रेन ने भी चलना स्टार्ट किया, मेट्रो भागी जा रही है, ट्रेन भी भागी जा रही है, दोनों सेम डायरेक्शन में हैं, ठीक है। इसकी अपनी अलग स्पीड है, इसकी अपनी अलग स्पीड है, तो वो कितने टाइम में उसको क्रॉस कर देगा, समझना। अब आप कहोगे कि सब पहले तो हमने सब कुछ सीख लिया, स्टैंडिंग मैन हो तो ये होगा, आदमी चल रहा है तो क्या होगा, बट अगर ऐसे वाले केस में क्या हो सकता है पॉसिबिलिटी?
ठीक है ना। तुरंत तो देखो क्रॉस कर नहीं देगा भाई, वो भी तो भाग रहा है, वो हमसे तेज ही, वो हम भी भाग रहे हैं, हम तेज भाग रहे हैं, हमें इसे क्रॉस करने तो तेज चलना पड़ेगा। ठीक है, मान लो कोई चोर भागता है और पुलिस भाग रही है, तो पुलिस वाले को तो तेज चलना पड़ता है ना, तो पकड़ पाएगी। लेकिन अगर चोर ही तेज भागेगा तो पुलिस को ही पकड़ पाएगी, पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, तो इस वाले केस में मुझे इसका तो लेंथ कवर करना ही करना है, हाँ या ना। और साथ में जो मेट्रो की लेंथ है, सपोज मान लो 200 मीटर, वो भी कवर करनी है। तो टोटल अगर मैं बात करूँ यहाँ पर टाइम टेकन, तो क्या लगने वाला है, लेंथ ऑफ ट्रेन मतलब L प्लस लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट मतलब L0 अपॉन में क्या आएगा, रिलेटिव स्पीड। अभी रिलेटिव स्पीड पर ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं कि अगर भैया सेम हो तो a माइनस बी, अपोजिट हो तो a प्लस बी, कोई डाउट मन में पक्का। ऊपर मैंने बस क्या फर्क करा, L प्लस एल ओ कर दिया, और देखो इस वाले केस में केवल L था, याद रहने वाला है। तो जो टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं उसका नाम है डाउनस्ट्रीम एंड अपस्ट्रीम। तो जिस टॉपिक की हम बात करेंगे उसका नाम क्या बच्चों, डाउनस्ट्रीम एंड अपस्ट्रीम। ये डाउनस्ट्रीम अपस्ट्रीम वर्ड आपने क्लास 10th में थे तब पर पढ़ा होगा कि सर डाउनस्ट्रीम में क्या होगा, अपस्ट्रीम में क्या होगा, समझते हैं। तो देखो ध्यान देना, डाउनस्ट्रीम और अपस्ट्रीम में क्या मतलब है। सपोज ये मान लो ये फ्लो है, ठीक है, रिवर का फ्लो इधर बह रहा है, तो पानी का फ्लो भी इधर बह रहा है, ये रिवर है, और ऊपर एक नाव है सपोज, ठीक है। अब ये रिवर का फ्लो भी इस डायरेक्शन में है और नाव का डायरेक्शन भी इसी डायरेक्शन में है, ठीक है ना, बोट का। तो बोट भी देखो इसी डायरेक्शन में जा रही है और रिवर का फ्लो भी इस डायरेक्शन में जा रही है। तो आपको क्या लगेगा कि सर जो ये रिवर बोट है ना बहुत तेजी से वहाँ पहुँचेगी, यस या नो, क्योंकि एक तो वो खुद चल रही है इसी डायरेक्शन में और पानी भी उसी डायरेक्शन में फेंक रहा है, ठीक है। इसे क्या बोला जाएगा, डाउन स्ट्रीम। और डाउन स्ट्रीम में स्पीड ऑफ बोट प्लस स्पीड ऑफ स्ट्रीम, इसे हिंदी में बोलते हैं धारा, ठीक है ना। पानी का जो फ्लो, बोट की स्पीड प्लस स्पीड ऑफ स्ट्रीम, दोनों को हम ऐड कर देंगे, कोई डाउट मन में, ठीक है। अब मुझे निकालना टाइम टेकन, तो टाइम ऑफ हम लोग क्या होता है बच्चों, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। तो डी जो भी डिस्टेंस रहेगा वो अपॉन में, इसको मान लो जैसे मान लो स्पीड 1, इसको मान लो स्पीड 2, तो अपॉन में क्या आ जाएगा S1 प्लस S2। लेकिन अगर मैं कहूँ आपसे रिवर इसी डायरेक्शन में है, तो पानी का फ्लो इस डायरेक्शन में जा रहा है, लेकिन जो नाव है ना बच्चों वो इस डायरेक्शन में आ रही है, बोट। तो आप क्या कहोगे कि सर दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है। देखो जो बोट वाला है वो इस डायरेक्शन में अपने आप को आने की कोशिश कर रहा है, पानी उसको उधर धकेल रहा है, तो समय लगेगा, कॉमन सी बात है। क्योंकि अगर मान लीजिए मैं ऐसे जाऊं और मुझे कोई धकेलेगा तो मुझे तो प्रेशर लगेगा ना, मुझे वहाँ तक पहुँचने में समय लगेगा। तो वही बात यहाँ भी है, बोट तो इधर आना चाहती है लेकिन पानी उसको दोबारा उधर भेज रहा है। तो ऐसे वाले केस में क्या करेंगे, आप स्पीड ऑफ बोट माइनस स्पीड ऑफ स्ट्रीम, ये मॉडल्स लगा दो, क्योंकि दोनों को माइनस में कभी नेगेटिव में नहीं आएगा, जो भी बड़ी संख्या उसे हम माइनस कर देंगे, ठीक है ना। मतलब आपको सिंपल देखना, इस वाले केस में माइनस किया जाता है, उस वाले केस में प्लस किया जाता है, फर्क इतना ही है। मान लीजिए इसकी स्पीड है 50, इसकी स्पीड है 40, तो 50 माइनस 40, ठीक है, ये है 40, वो 50, 50 माइनस 40, इस तरह से करना, कोई मतलब कभी भी नेगेटिव में नहीं शो होगा, हमेशा कैसा आएगा, पॉजिटिव में। तो यहाँ पर टाइम कितना लगने वाला है, डिस्टेंस अपॉन में S0 S1, तो S0 माइनस S1। कोई डाउट, बस एक बात ध्यान रखो, डाउन स्ट्रीम में ऐड किया जाता है और अप स्ट्रीम में माइनस, इसे नोट करो, फिर आगे देखते हैं। तो ध्यान दो बच्चों, अब जो टॉपिक पढ़ेंगे उसका नाम है एवरेज स्पीड। अभी एवरेज स्पीड क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल समझना, अगर मैं A से पॉइंट तक B तक जाता हूँ, ठीक है, गया कार से, सपोज मैं ऐसे जाता हूँ कार से और मेरी जो स्पीड थी x किलोमीटर पर आवर, ठीक है, और रिटर्न आते समय मान लीजिए सपोज यहाँ से इधर आते समय मैंने मोटर बाइक का इस्तेमाल किया,
और मेरी जो स्पीड है y km/h है। तो गया मैं x से और y आया y स्पीड से, तो डिफरेंट है। अब आप कहोगे कि सर डिस्टेंस दोनों का सेम है ना, तो एवरेज स्पीड कैसे निकलेगी? फॉर्मूला क्या होता है स्पीड का? डिस्टेंस अपॉन में टाइम। तो देखो आप x km/h से स्पीड से गए और y से आप आए, तो यहाँ पर छोटा सा फॉर्मूला आपको याद रखना है 2xy अपॉन में x प्लस वाई। सारे क्वेश्चन आपके एवरेज स्पीड से इसी से हो जाएंगे, याद रहेगा। 2 × xy अपॉन में x प्लस वाई। x क्या है? ये वाली स्पीड, और y क्या है बेटा? वो वाली स्पीड, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल देखो, जैसे मान लो आप a से b पे गए 50 km/h की स्पीड से गए, वहां से आते समय आपने रख दी स्पीड 60, ठीक है। तो 2 मल्टीप्लाई क्या करेंगे? 50 × 60। देखो 2xy और डिवाइड बाय x प्लस वाई, 50 + 60 कितना हो जाएगा? कोई डाउट? 0 0 कैंसिल, अब कट सकता है। अब 2 × 50 100, 100 × 6 600 को डिवाइड कर दो 11 से, आपका क्या आ जाएगा इससे? एवरेज स्पीड। कोई डाउट? भाई इसमें एवरेज स्पीड मतलब क्या है? भैया एवरेज हमें इतना स्पीड हमने रखा जाने के लिए और आने के लिए भी, ठीक है। छोटा सा कॉन्सेप्ट था, इसे कॉपी करो, फिर हम क्वेश्चंस कर चलते हैं।